This is lesson number 8 of chapter set theory. In this lesson we will study about number of elements in sets. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट फार्मूला इज, पहले हम बात करेंगे टू सेट्स के लिए, ठीक है, फॉर टू सेट्स ए एंड बी. फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. एन ऑफ ए यूनियन बी कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो वेन डायग्राम से देखते हैं. पहले यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बनाया, दो सर्कल्स बनाए, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो सेट्स को ए एंड बी को, ठीक है. इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी. तो यूनियन तो ये पूरा ये वाला रेड वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे. अगर हम फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहते हैं तो हमने क्या करा, पहले सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में है उसको लिखा, फिर प्लस किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 टाइम्स ऐड हो गया, है ना. तो हमें तो सिर्फ एक ही टाइम चाहिए, एक ही बार चाहिए ना, ये तो एक्स्ट्रा टाइम काउंट हो गया. तो हमने क्या किया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स, ठीक है. ये रहेगी आपकी वर्बल डिस्क्रिप्शन, ठीक है. अगर ये लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है कि निकालो, तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है. सेकेंड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. पहले वेन डायग्राम बनाया, ए माइनस बी ये रेड वाला पोर्शन है. वेन डायग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गॉट इट. सो ए प्लस बी, ए बी सी ये पार्ट्स है. तो ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्मॉल ए को, ठीक है, ये. तो इस तरह से, और फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहते हो तो आप तो क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसमें से बी निकाल दो. बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डेट इज एन ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन पार्ट डेट इज देयर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, गॉट इट. तो और ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे यूनियन में से हम सेट बी को हटा दें. यूनियन में से, यूनियन ये पूरा पार्ट हो जाएगा, इसमें से सेट बी हटा दो, ये वाला. तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी, गॉट इट. और क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बट नॉट बी. तो ए बट नॉट बी को हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस बी, गॉट इट. ये है इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन में इस तरह से वर्डिंग होगी. जहाँ आपको इस तरह से वर्डिंग दिखाई दे, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी. ए बट नॉट बी का ये मतलब है. आई होप इट इज़ क्लियर. देन कम सिमेट्रिक डिफरेंस, एन ऑफ ए डेल्टा बी. ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम. वेन डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है ना, पहले भी हमने किया है. तो ये रेड वाला जो पोर्शन है दैट इज़ ए प्लस नॉट बी, यहाँ पे सी कर लो, ए प्लस सी करेक्शन है यहाँ पर, ठीक है. ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, ए वाला पोर्शन क्या है, ये ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, ए माइनस बी को. सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए को, ठीक है. तो अगर इनमें एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए, गॉट इट. अब ए माइनस बी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यह भी हमने पढ़ा था यहाँ पर, ए माइनस बी का फॉर्मूला. फिर यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी. बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है. तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना. तो माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी. तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है.
तो वेन डायग्राम से हम करेंगे तो हमें फॉर्मूला तो याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। इन बुक्स यू विल फाइंड कि बस फॉर्मूला किया इस तरह से दिया हुआ है, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। लॉजिक यहाँ पे समझो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सिर्फ अगर क्वेश्चन में आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, अगर आपको 3 सेट्स गिवन है ए बी सी, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं दिए होंगे, सिलेबस में नहीं है, तो मैक्सिमम 3 सेट्स के बारे में ही पूछा जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होगी? एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। गॉट इट? तो चलिए पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर इसके यूनियन की बात कर रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन होगा, है ना। ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एन लगा देंगे यहाँ पर। तो पहले आप क्या करो, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड कर दो। क्लियर? तो हम तो क्वेश्चन इसी हिसाब से करेंगे। बाकी अगर फॉर्मूला देखना चाहते हो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला कैसे बना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो हमने एक क्या करा, एक एक बारी सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ऐड कर दिया। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन सबको ऐड कर लिया। बट ऐसा करने से क्या हो गया, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ये ए की तरफ से ऐड हो गया और एक बार ये बी की तरफ से ऐड हो गया, एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो गया ना, तो एक बार हमने माइनस कर दिया। गॉट इट? ऐसे ये बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है ये भी 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार हमने हटा दिया। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार हटा दिया। ठीक है। बट ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो कॉमन वाला पार्ट है, जो तीनों का ही कॉमन पार्ट है ई, ये बिल्कुल गायब ही हो गया ऐसे सब्ट्रैक्ट करने से, है ना। भाई एक एक बार तो आ रहा था रखा, फिर हमने एक एक बार हटा भी दिया, तो ये वाला जो रीजन है ई, ये बिल्कुल ही गायब हो गया। तो हमें एक बार तो चाहिए ना, तो उसके लिए हमने प्लस क्या करा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। गॉट इट? तो ये तो है इसका फॉर्मूला, और बाकी हम तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस, आगे करेंगे एग्जांपल्स, तो हम इस तरह से वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, ये वर्बल डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन में लैंग्वेज एज इट इज़ यही मिलेगी आपको, यही पूछा जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वेन डायग्राम बनाया हमने, तो एग्जैक्टली 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी डी एफ, इन तीनों को ऐड कर लेते हो तो क्या निकल के आता है? एग्जैक्टली 2। गॉट इट? ये बी, ए और बी दोनों को ही बिलोंग कर रहा है, डी ए एंड सी दोनों को बिलोंग कर रहा है, एफ बी एंड सी दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली 2 का काम कर रहा है। ठीक है। फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करा, तीनों के इंटरसेक्शन को हमने ऐड कर लिया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। बट ऐसा करने से क्या हो गया, जो आपका ये है जो तीनों में ही कॉमन है, ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो गया। जब हमने ये इंटरसेक्शन यहाँ से ऐड किया, एक बार यहाँ से आ गया, एक बार यहाँ से आ गया, एक बार यहाँ से आ गया, ये 3 टाइम्स आ गया आपका, जो तीनों में ही कॉमन है। तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए नहीं बीच वाला, तो इसको हमने हटा दिया, बिल्कुल -3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर से हम फॉर्मूले से तो करेंगे ही नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे बना है, वो आपको बता दिया, हम तो ऐसे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी, तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली 1 वाला को जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है, ए सी जी, इन तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस सी प्लस जी। ठीक है। ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा जब एग्जांपल करेंगे। ए बी सी, ये जितना भी दिख रहा है ना, इन सब की वैल्यू निकाली जाएगी, और फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाएगा वो हम बता सकते हैं, इन सब की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है। तो ए प्लस सी प्लस जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी। गॉट इट? फॉर्मूला बनाना चाहते हो? ठीक है, देख लेते हैं।
पहले तो हमने क्या करा, तीनों को एक एक बार ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो कॉमन पार्ट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये दो दो बार ही काउंट हो गए। बट हमें तो ये एक बार भी नहीं चाहिए, तो दोनों बार इनको हटा दिया। -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन लगा लेना यहाँ पर, -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, इसको 2 टाइम्स हटाया तो 2 टाइम्स, एक तो ये यहाँ से ई निकल गया, 2 टाइम्स जब आपने ये माइनस किया तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी 2 टाइम्स निकल गया। यानी कि जो तीनों में जो कॉमन पार्ट है ये ई तीनों का कॉमन पार्ट है ना, ये 6 टाइम्स रिमूव हो गया है ना, 6 टाइम्स रिमूव हो गया। तो बिल्कुल उसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करा, +3n कर दिया, 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, ज़्यादा टाइम्स रिमूव हो गया ना, हमने तो 3 ही बार सब्ट्रैक्ट करा है, तो उसको वहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 3 टाइम्स n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया। गॉट इट। बुक्स में यू विल फाइंड कि ये फॉर्मूला गिवन है, इस तरह से नहीं बताया गया है, तो ये तो हम खुद ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसे लिखा है, n ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वर्डिंग क्या होगी, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, अगर नीदर ए नॉर बी पूछा जाता है तो आप क्या निकालोगे, n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, तो यूनियन का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों सर्कल छोड़ दो, बाकी ये जो बाहर वाला रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी हटा दो, एन ऑफ यूनियन में से -n ऑफ ए यूनियन बी हटा दो। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है ना, इस तरह से निकाल सकते हो। सिमिलरली n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देन बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी कैन राइट n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से कॉमन पार्ट हटा दो, यूनिवर्सल में से ये कॉमन पार्ट हटा दो। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर n ऑफ यूनियन माइनस ये कॉमन पार्ट हटा दिया b। तो बस यही आपके फॉर्मूले थे। तो इस लेसन में हमने सिर्फ ये फॉर्मूले किए हैं, अपने नेक्स्ट लेसन में इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो इस लेसन में बस इतना ही, देखते हैं बाकी अपने नेक्स्ट लेसन में क्या करना है।